हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एपिसोड 1 पार्ट 2 में। शुरुआत के सीन में हम देखते हैं कि राजा के बॉडीगार्ड राजा को वार्निंग देते हैं कि वो सावधान रहे, क्योंकि महल में एक रिचुअल रखी गई थी जो राजा ने अटेंड नहीं किया। तो सोलर इक्लिप्स के टाइम पे शायद हेवन उन्हें पनिश करे, या कोई भूत या कोई डायन उनके राहों में भेज दे। कुछ भी हो सकता है, हाँ, जोजियोन पीरियड में तो कुछ भी हो सकता है, या राइट। और यहाँ हमारी हीरोइन जाल में अटकी बेचारी सोच रही है कि वो करे तो करे क्या। फिर वो मोबाइल निकालती है और वहाँ पे सिग्नल ही नहीं है। तभी वो एक लोमड़ी देखती है जो झट से भाग जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो टाइम ट्रैवल करके हिस्ट्री में 500 साल पीछे चली गई है, जोजियोन पीरियड में। वो इधर उधर देखती है, अंधेरा छाया हुआ है, ये सूर्य ग्रहण का परिणाम है। तभी अचानक जाल टूट जाता है, वो धम से नीचे गिरती है जमीन पर। योंग इधर उधर देखती है और डर के मारे वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी वो देखती है कि एक आदमी घोड़े पे सवार उसकी तरफ आ रहा है। राजा जियोंग के कपड़े, उसका बैग, ये सब देख के उसको काफ़ी अजीब लगता है और उस सोच में पड़ जाता है कहीं ये वही डायन तो नहीं जिसके बारे में बॉडीगार्ड बोल रहे थे। राजा तीर निकालता है और सीधा जियोंग की तरफ निशाना लगाने की कोशिश करता है। जियोंग बहुत डर जाती है और वो तेज़ भागना शुरू करती है। पीछे पीछे राजा भी घोड़े पे सवार उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते जियोंग पहाड़ के एकदम आखिरी छोर पे पहुंच जाती है और तभी सूर्य ग्रहण भी छूटने लगता है और चारों ओर रोशनी ही रोशनी हो जाती है। राजा को सामने देख जियोंग अपने बैग से अपना टेजर गन निकालती है, ये जताने के लिए कि वो कमज़ोर नहीं है और वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। अब राजा का शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा है। उसे लगने लगा ये हो ना हो, ये औरत ज़रूर डायन है, और वो भी कोई ऐसी वैसी डायन नहीं जिसके हाथ में चांदी की छुरी है, जो कि मॉडर्न ज़माने में जिसे टेज़र कहते हैं। जियोन को लग रहा था कि राजा कोई नाटक कंपनी का एक्टर है, और जियोन उसे कहती है कि तुम मुझ पर तीर क्यों चला रहे थे, जबकि मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि वो लोमड़ी उस तरह भाग गई। तभी राजा फिर से तीर जियोन की तरफ तान देता है। तो फिर से पूछता है कि सच सच बताओ कि वो कौन है, क्या वो कोई डायन है, या उसके धूल भरे कपड़ों को देख के राजा ये भी बोलता है क्या वो कोई भिखारन है। उनके जियोन को बड़ा गुस्सा आता है और वो राजा को तू कह के पुकारती है कि क्या तेरा स्क्रू ढीला है, और कहती है कि वो मिशेलिन 3 स्टार शेफ़ है। राजा को ये शेफ़ वाली बात कुछ समझ में नहीं आती है। राजा का दिमाग फिर जाता है कि इस लड़की ने उससे इतनी बदतमीज़ी करने की जुर्रत कैसे की। जियोंग को लग रहा था कि ये कोई हिस्टोरिकल फिल्म की शूटिंग चल रही है और वो किसी फिल्म के सेट पे है, और तभी राजा एक तीर मार के जियोंग का बैग उड़ा देता है और वो बैग सीधे खाई के नीचे गिर जाता है। ये देख के जियोंग का दिमाग फिर जाता है और वो राजा को घोड़ी से उतरने की बात करती है और वो अपने कराटे मूव्स दिखाने लगती है, जो कि खतरनाक कम और क्यूट ज़्यादा लग रहा था। इतने में राजा का तीर खत्म हो जाता है। होती है कि उसकी पहुंच बड़ी ऊंची है, वो पुलिस से कंप्लेन करेगी कि राजा उसे मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके बहन के पति के चाचा के भतीजे के साले सरकारी वकील थे। ये अजीब बेतुकी बात सुनकर राजा ने सीधे तलवार निकाली और जियोंग की तरफ आगे बढ़ने लगा और उसका टेजर गन एक ही झटके में उड़ा दिया। मन बना चुका था और उसने सीधे तलवार जियोंग के गर्दन पे रखी। तभी एक नकाबपोश ने एक तीर मारा जो कि सीधे राजा के सीने पे लगा और राजा जियोंग के ऊपर बेहोश हुआ और दोनों पहाड़ी से नीचे पानी में गिर गए। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें।